फैल चुकी है। लोगों को लगता है उसमें बॉम्ब हो सकता है, वो कभी भी फट सकता है। बस वहीं जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? थोड़ा जल्दी चलाएंगे प्लीज। जी सर। क्या लगता है ऐसा ही करिश्मा सिंह, इस बैग में बॉम्ब है या नहीं? सर जब बात लोगों की जान की होती है तो हम इतने अटकलों में वक्त जाया करने में विश्वास नहीं रखते। हाँ बॉम्ब स्क्वाड टीम, ऐसा है करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। घटनास्थल से कितनी देर में पहुंच रहे हैं आप? जी ओके धन्यवाद, जल्दी आइए जल्दी आइए। और सर जहाँ तक बात है आपके सवाल की, तो हमें नहीं लगता इस बैग में बॉम्ब है। अब एक मिनट सर, ये फोन। हाँ संतु बोलो। करिश्मा मैडम सर ने कहा है कि आप अभी के अभी गोमती नगर पहुंची, भानु गली, मकान नंबर 313। मैं और मैडम सर रास्ते में ही पहुंचने वाले हैं, आप भी फटाफट आ जाइए। अच्छा एक मिनट रुको। सर हमें जाना होगा, मैडम सर को हमारा जरूरत है। करिश्मा सिंह, आपकी जरूरत कहाँ ज्यादा है ये मैं डिसाइड करूँ तो बेहतर होगा। आपके सीनियर सर, मैडम सर भी हमारी सीनियर ही है सर। आप ऑलरेडी एक सीनियर के साथ काम कर रही है ना, तो एक टाइम पे एक ही सीनियर का ऑर्डर फॉलो करेंगी ना। मना कर दीजिए, मना कर दीजिए करिश्मा सिंह, इट्स एन ऑर्डर प्लीज। जी सुनो, मैडम सर को कहिए कि हम नहीं आ सकते हैं अभी। हम यहाँ पे ऑलरेडी एक केस पे काम कर रहे हैं सर के साथ, तो हम अभी नहीं पहुँच पाएंगे। वो कह रही हैं कि वो अमर सर के साथ ऑलरेडी केस पे काम कर रही है, वो नहीं आ सकती है। क्या? लो फोन दो। हेलो करिश्मा सिंह, बात समझिए, दोनों अभी भी घर का दरवाजा बंद करके अंदर से लड़ रही हैं। सिर्फ लड़ नहीं रही है मैडम, एक दूसरे के बाल पकड़ कर, खींच कर, पटक कर लड़ रही हैं वो। ऐसे ही वो इस केस की सीरियसनेस को समझेंगे। आप मेरी बात समझिए मैडम सर। करिश्मा सिंह देखिए, इस तरह का सिचुएशन सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हैं, इसलिए प्लीज आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। जी मैडम सर, एक सेकेंड। सर मामला बहुत पेचीदा हो गया, हमें जाना ही होगा। देवरानी जेठानी में झगड़ा हो गया है, दोनों एक कमरे में एक दूसरे को बंद करके कूद रही हैं। कोई एक दूसरे का जान ले ले, उससे पहले हमको पहुंचना होगा, समझिए सर। और यहाँ जहाँ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, वहाँ का क्या ऐसा ही महोदय? कितनी टेंशन है? अगर बैग में सच में बॉम्ब हुआ तो, किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? आप एक काम करिए, उनको मना कर दीजिए, और वैसे वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे वहाँ पे। आपका यहाँ रहना जरूरी है। जी सर। मैडम सर, अमर सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा मामला गंभीर है, बॉम्ब हो सकता है बैग में, इसलिए हमें यहाँ रहना हमारा बहुत जरूरी है। हम वहाँ नहीं आ सकते हैं मैडम सर। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अमर विद्रोही से कहिए कि जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है आपको फ्री कर दें और आप तुरंत यहाँ आइए। जी जय हिंद। ओके, जय हिंद। सर मैडम सर ने बोला कि जैसे ही यहाँ का सॉल्व हो जाएगा तो हमें वहाँ तुरंत पहुँचना होगा। देखते हैं आप बैग पर आइए। आपने कहा था कि आपको नहीं लगता कि बैग में बॉम्ब है। क्यों, मतलब आपको क्यों नहीं लगता ऐसा? नहीं सर, आप देखिए ना, ये जो एरिया आप देखिए, गिन के 4 दुकानें हैं, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है। पूरे दिन में शायद 2 ही लोग आते होंगे, तो कोई बैग ऐसी जगह काहे रखेगा? बैग ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ पे दुकानें ज्यादा हो, लोग ज्यादा हो, ताकि नुकसान ज्यादा हो। और बीचों बीच बैग रखने का क्या मतलब है? तो ये कुछ गड़बड़ है सर। ब्रिलियंट करिश्मा सिंह, आप तो बहुत ही होशियार पुलिस ऑफिसर हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि आप अभी तक ऐसा ही क्यों है? मतलब एसएचओ बनने के सारे गुण हैं आप में, अभी तक तो डिपार्टमेंट को आपको एसएचओ बना देना चाहिए था। लेकिन डोंट वरी, अब मैं आ गया हूं ना, मैं आपको ऐसे गुण सिखाऊंगा ना कि डिपार्टमेंट आकर खुद आपको प्रमोट करेगा। सर वो फिटिंग का प्रॉब्लम है हमारा, बचपन से ही सीखने में थोड़ा हम कमजोर रहे हैं। मैडम सर हमको जन्मों से अपने जज्बात सिखा रही हैं, हम वो नहीं सीख पाए तो फिर क्या ही सीखेंगे। अब आपकी ट्रेनिंग कुछ अलग हो। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जरा सा गौर से देखने पर कैसे कोई भी चीज अपनी कहानी खुद ब खुद कहती है। अरे खोलो। एक्सक्यूज मी। हाँ मैडम बोलिए ना, इनको दरवाजा खुलवाइए ना, वरना ये दोनों ना आपस में लड़के एक दूसरे की जान ले लेंगे। हाथ जोड़ती हूँ, मैं मार दूंगी। अरे तू क्या मुझे जिंदा मारेगी? उससे पहले मैं तुझे कच्चा ना चबा जाऊंगी। खुलवाइए ना मैडम। एक मिनट, आप कौन हैं? वो मेरी बहू है, मैं उनकी सास हूँ। मैंने आपको फोन किया था ना मैडम, खुलवाइए दरवाजा। अच्छा ठीक है, आप इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, शांत हो जाइए, आइए। दरवाजा खोलिए, नहीं तो दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। खोलिए, आज तो इसकी लाश ही बाहर आएगी। खोलिए दरवाजा, खोलिए। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं। तो क्या लड़ने दें इन्हें? नहीं, तोड़ दीजिए। ओके, हटिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे देखते ही अंदाजा हो गया था कि इस बैग में बॉम्ब नहीं है। देखो, अक्सर ऐसे केसेस में ना
ऐसे वाले बैग यूज नहीं होते। बैग का कलर, डिजाइन, और वो देख रही हैं, स्पाइडर बना है इस पे। ये किसी के डेली यूज करने वाला बैग है। अब जरा इस बैग की पोजीशन को ध्यान से देखिए। ये बैग एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है, वाटर बोतल उसके पास में रखी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बैग किसी लड़के का है जो बनना तो चाहता है बॉडी बिल्डर, लेकिन असल में है सूमो पहलवान। छोड़ डाल, मैं तुझे कितना नहीं छोड़ूंगी, छोड़ मेरे को। अरे नहीं छोड़ेगी, दूर पहले मैं तुझे क्या चाहिए से बाहर जाऊंगी। छोड़ 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 तेरा मतलब अरे जो भी है छोड़ो। ये क्या है? ये कोई तरीका है क्या लड़ने का? आप लोग इंसान हैं या जानवर? बस कीजिए, अब किसी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलेगी वरना हम दोनों को जेल में डाल देंगे। तमीज से बात कीजिए एक दूसरे से। अरे मैडम, इसने जानबूझ के सीढ़ियों पे ऑलिव ऑयल गिराया ताकि मैं गिर जाऊं और मेरे हाथ में टूट जाए और मैं अस्पताल में 3-4 महीने रहूं। तुझे भेजना होता ना तो मैं सीधा शमशान भेजती, हॉस्पिटल से मेरा पेट नहीं भरता। दोनों के मुंह से अब एक आवाज नहीं निकलेगी। आप इन दोनों को शाम को थाने लेकर आइए, शांति से बैठकर इन दोनों से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या माजरा है। ठीक है, चलिए। हाँ चलिए। संतोष शर्मा आप चलिए। दिक्कत क्या है? अरे क्या बताएं क्या दिक्कत है? संतु जी को 4 बार फोन किया, फोन नहीं उठा रही है, मैसेज नहीं टाइप कर पा रहा, हाथ दुख रहा है, उनको बोलेंगे बाहर बुद्धि। हम इनके बारे में पूछ रहे हैं, इन्हें दिक्कत क्या है? अरे कब से कटी पतंग की तरह लहराते घूम रहे, एक जगह पे शांत नहीं बैठ सकता ये इंसान। वैसे नाम क्या बताया इनका? अरे नहीं, दीवान जी कुछ तो ऐसे नाम है इनका। आराम से माँ छीन लो, पहले तुमने हाथ लगाया, तुमने उठाया, माँ छीन लो। ठीक, हाथ हटाइए। आप हटाइए, ये फोन मेरा है। हमारी रेस में बजा। लेकिन उठाया तो पहले हमने था ना। हम अगर सुना तो पहले हमने था ना। हम यहाँ के हेड कांस्टेबल हैं। तो हम भी यहाँ कीटनाशक दवाई छिड़कने नहीं आए हैं, हम भी यहाँ के हेड कांस्टेबल ही हैं। लेकिन FIR तो हम ही लिखेंगे। छोड़िए, हम कह रहे हैं ना, छोड़िए। अरे बंद हो गया। फोन बजना कब का बंद हो गया? बे आप लोग भी अखाड़ा जमा दिए यहीं पर। ओ हेलो सर, कहाँ? अरे ये मेरे जिम का बैग है, मैं रख कर गया था और अभी लेके जा रहा हूँ। तो पा गए हो क्या? ऐसे बीच रास्ते में कोई बैग छोड़ता है? तुम्हारे चक्कर में देखो कितना बवंडर मच गया है यहाँ पे। क्यों रखा था बैग यहाँ? जिम नहीं जाना था क्या? आज जाना है ना, आज ही तो जिम ज्वाइन किया है मैंने। सुबह मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था, उसी के लिए तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ये बैग बाहर रख के चला गया, लेकिन अभी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा पैचअप हो गया है तो अपना बैग वापस लेने आया हूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं बैग लेके जा सकता हूँ अपना? हाँ ब्रो प्लीज। अरे थैंक यू मैडम। हे बिग बॉस, व्हाट्स अप? कैसा हीरो? आ रही हूँ लखनऊ शाम को तुझसे मिलने तेरे थाने। सोचा बता दूं, नहीं तो बोलेगा हमेशा अचानक ही अटैक करती हूँ। ग्रेट, आई मीन वाओ, फैंटास्टिक। आप एक काम करिए ना, फ्लाइट डिटेल्स भेज दीजिए, मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगा आपको लेने। ओके चल मिलते हैं, बाय। या बाय। सुनिए, छोड़िए, हटिए, हमें हमारा काम करने दीजिए, FIR लिखने दीजिए। हम लिखेंगे और FIR। हम लिखेंगे FIR, रजिस्टर बोला ना। छोड़ो कहा हमने। अरे 1 मिनट, अरे सरकारी कागजात है, फटफटा गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो कैसे सांस फूल रही है। अरे ये रजिस्टर तो हम 2 मिनट में ले लेते, वो तो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। 2002 में हम एक स्पेशल ऑपरेशन में शामिल हुए थे, मिशन काला कबूतर। उसी मुठभेड़ में हमारे कंधे पर गोली लग गई थी, इसलिए हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है।
वरना एफआईआर तो हम कब की लिख चुके होते। निकल गई। ये मिशन काला कबूतर सुनते ही माँ के होश कोफ्ता क्यों हो गए? फाख्ता, कोफ्ता का सब्जी होता है। हाँ हाँ, फाख्ता फाख्ता। अब जी बताइए, कंप्लेंट क्या है आपकी? कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं यहाँ कंप्लेंट लिखवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो जुलूस निकलवाने के लिए परमिशन लेने आया हूँ, मोहर लगवाने के लिए थाने में। तो अब तक कामू में दही जमा कर खड़े थे चाचा, हैं? आइए ना, देते हैं परमिशन। इधर आइए। इधर लाओ। तुम इस स्थिति में यहाँ क्यों हो? दे दे इनको, दे। पता नहीं हाथ हमारा कब तक ठीक हो गई। पुष्पा जी, अचानक से आपका रौद्र रूप करके हवा काहे हो गया? जैसे ही मिशन काला कबूतर के बारे में बात की, आप एकदम बौखला गई। हाँ, पंक्चर हो गई माँ। क्यों? काहे? लेकिन जहाँ तक हमको याद है पुष्पा जी, वो मिशन में तो आप भी शामिल हुई थी ना? आप भी तो शामिल हुई थी। गई थी पुष्पा, जब गई थी काला कबूतर मिशन। चुप करो। वैसे और भी 25 थानों की पुलिस थी वहाँ पे। हमको तो आज पता चल रहा है कि ये वो है। कौन है? हाँ, वो छोड़ो ना, वो छोड़ो। मगर हाँ, ये काला कबूतर के बारे में दोबारा जिक्र मत करना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसमें हम थे, और खास करके श्रीमान दीवान को तो बिल्कुल नहीं। अरे कहाँ है? लेकिन कहाँ है? काहे कह देना एक बार, काला कबूतर के बारे में यहाँ इस थाने में बात नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, वरना बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, मतलब बॉम्ब के बैग का इतना सटीक और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, इम्प्रेसिव। चलिए, इससे ये तो पता चलता है कि आपके सीनियर अमर विद्रोही अक्लमंद तो है। अकल? अरे बहुत तेज पैनी और शार्प नजर है उनकी। चीजों को देखने का नजरिया ही उनका अलग है एकदम ना। मतलब जितना हमारा उनसे बात हुआ है, हमें मैडम सर ये समझ में आ गया कि उनको किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट, कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट या किसी भी पोस्टमार्टम की मदद की जरूरत है ही नहीं। वो अपराध और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पे ही अपराध और अपराधी का खांचा खींच लेते हैं। बहुत तेज है अमर सर। एक ही इंसिडेंट में आपको ज्यादा इंप्रेस नहीं हो गई? मैडम सर, अब एक बात बताइए, थोड़ा अलग सोच और काबिलियत से कौन प्रभावित नहीं होता है ना? मतलब खास लोग खास ध्यान खींच ही लेते हैं। काश कि ये खास लोग हमारे थाने के खास दुश्मन ना होते। बहरहाल करिश्मा से जी, हमें हमारा थाना इन खास लोगों से वापस लेना है, ये बात आप भूलिएगा मत। नहीं मैडम सर, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे ये बात। हम तो बस आपको आगाह कर रहे हैं कि इस बार हमारा पाला जो है किसी आम दुश्मन से नहीं पड़ा है। जो दुश्मन हमारे सोचने से पहले ये पता लगा ले कि हम क्या सोचने वाले हैं, उससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है हमारे लिए। कोई भी पेचीदा केस आएगा ना मैडम सर, ऐसा हल कर लेंगे। सच बता रहे हैं, उसमें क्या हमारा अनुभव अभी थोड़ा कच्चा है। नहीं मतलब हम बात बता रहे हैं आपको। मैडम सर, इस सच को छुटवाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि इस बार हमारा दुश्मन जो है हमसे बहुत ज्यादा काबिल है। सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? दीवान जी, आपको देखकर ना एक गाना याद आ रहा है। देखो इन्हें है ये ओस की बूंदें, खो ना जाए ये कहीं तारे जमीन पर। दीवान जी, मतलब जरूरत क्या थी अपने पड़ोसियों को अपनी सर, पड़ोसी नहीं, दुश्मन पड़ोसी। दीवान जी, दुश्मन क्यों? हम सब एक ही थाने में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ये थाना हासिल करने के लिए प्रतियोगी हुए, प्रतियोगी, दुश्मन नहीं दीवान जी। अच्छा एक बात बताइए, जरूरत क्या थी उन्हें बताने की कि आपके कंधे में दर्द है? सर वो दीवान जी, प्रतियोगी को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बताते, ताकत बढ़ जाती है उनकी। ऊपर से औरतें,
हर फील्ड में झंडे गाड़ रही हैं। आज तक कोई जीत पाया उनसे जो आप जीतेंगे? अब क्या चाहते हैं कि हमारा भी पैकअप हो जाए यहाँ से? देखिए दीवान जी, हमें हर कदम ना फूक फूक कर रखना होगा, वरना थोड़ी सी चूक हुई ना तो समझो गया ये थाना हमारे हाथ से। फिर समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इस थाने को अपने जबड़े में ऐसा फंसाया है कि प्रलय आए तो आए, पर ये जबड़ा नहीं खुलेगा सर। एक बात बताइए सर, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं? मतलब? सर इतने साल से आपके साथ हूं, इतना तो आपको जानता ही हूं। जब आप स्माइल करते हैं बहुत ज्यादा या बेवजह मुस्कुराते हैं, तब आपकी लगी पड़ी होती है सर। मेरा मतलब है आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही होती है, जैसे इस वक्त चल रही है आपकी बहन योगिता जी के बारे में। वो आज शाम को आपको मिलने आ रही है ना सर, उसी को लेकर आप टेंशन में है ना? आपको पता है सर, पहला फोन तो उन्होंने मुझे ही किया था। वो आपका फोन ट्राई कर रही थी लेकिन फोन लग नहीं रहा था, तो सोचा कि साथ में है तो बात हो जाएगी। लेकिन सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं शाम को गेस्ट रूम खुलवा दूंगा, आप अच्छे से अपनी बहन को मिल लीजिएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी। क्या बात है दीवान जी, एकदम कंचा आदमी आप। मतलब पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी मेरी, ट्रबल शूट। अगर आप नहीं होते ना तो क्या होता अमर विद्रोही का। इसी बात पे ना दीवान जी कुच्ची दे दीजिए हमें। नहीं, बड़ा ही प्यार आ रहा है। अरे चलिए अब बताइए कौन से केस की बात कर रहे थे आप? दिखाइए फाइल। ये वाली देखिए। बहुत कॉन्फिडेंट है ये अमर विद्रोही, लेकिन तजुर्बा कहता है हमारा, दो ही तरीके के लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या तो बहुत डरा हुआ आदमी या बेवकूफ आदमी। क्या लगता है आपको, ये कौन है? बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं है मैडम सर, ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। और दूसरी बात, आपको लगता है ऐसा आदमी किसी से डरता होगा? बिल्लू जी, यहाँ पे खड़े खड़े कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कोई बहाने से अंदर जाओ और बातें सुनो ना उनकी। क्या बहाना करो? जान जान, अरे गोभी का डंठल पूरा जिंदगी हम लोग के छाती पर मुंह डालने के लिए पैदा हुआ है क्या तुम? थाना कर्ज अदा करने का समय है, जाओ जाओ। क्या हर बार कर्ज? अरे उसको भेजो ना जिसके कान तेज है ऐसे मामले में। किसको? माँ को। अरे तुम्हारी माँ की हालत खराब है। जब से वो मिशन काला कबूतर के बारे में सुनी है ना, उनका खुद का पर्सनल कबूतर उड़ा हुआ है सब, पता नहीं काहे बौखल। तुम जाओ, तुम जाओ। नहीं, ये थाना मेरा परिवार है, ये मेरे बिल्लू निवास है। मुझे मत निकालो साहब, मुझे मत निकालो। ये होगा पाप, आपको गरीब का लगेगा श्राप, आप भी तो किसी के होंगे बाप। राइम हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन कनेक्शन कुछ नहीं है, फ्लो में निकल गया। मुझे माफ कर दो, मुझे ये थाने से मत निकालो, ये बिल्लू निवास मेरा है। निकालो? एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? अरे वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये जो चीज है। What cheese? I'm Billy the spy. ये जो बिल्लू नाम की चीज है, इस आदमी के खिलाफ ना तो कोई केस दर्ज है ना तो कोई FIR है, फिर भी आदमी जाने कब से इस लॉकअप पे अपना कब्जा जमाए बैठा है। सर जाने दीजिए ना, बच्चा है ये बुड्ढा। मतलब हमारे बच्चे जैसा है, परिवार का सदस्य ही समझिए। ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिस्टर अमर, ये सिर्फ अमर कहिए ना, अब जब तक हैं एक ही थाने में है, हमारा एम भी सेम है, हमारी उम्र भी सेम है और रैंक भी सेम है। आपको भी ये थाना हासिल करना है और हम भी ये थाना हासिल करना चाहते हैं, तो फॉर्मेलिटी मत कीजिए ना हसीना जी। प्लीज कॉल मी अम्मा, आई इंसिस्ट। वो कहते हैं ना, दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ते, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। सर 5 बजने वाले हैं। हाँ तो इट्स फाइनल, चलिए निकालिए ना। चलो। एक मिनट, आप अदा कैदी नहीं, इन्हें अनऑफिशियली हमारा स्टाफ मेंबर समझिए। जय हिंद सर। देखिए मैडम, अनऑफिशियल तो कुछ नहीं चलेगा। सॉरी ब्रदर, वो क्या है ना, रूल्स तो सबके लिए सेम होते हैं और हीरो के कैरेक्टर में कभी कभी विलन वाला काम भी करना पड़ जाता है। प्लीज गेट आउट। नहीं, एक मिनट,
बात अगर यहाँ पर कानून की है तो फिर ऑफिशियली करिश्मा सिंह को हम दोनों के अंडर नियुक्त किया गया है। तो फिर कल जब हमें केस में इनकी जरूरत थी तो आपने इन्हें रिलीज क्यों नहीं किया? ये भी तो गैर कानूनी हुआ ना। सर 5 बचने वाले हैं। हाँ, तो आपकी हेड कांस्टेबल भी तो एफआईआर लिखने की जिक्र करके बैठ गई थी ताकि दीवान जी एफआईआर ना लिख पाए। आप मुझे बताएंगे ये कौन सी कानून की कैटेगरी में है? ओके ठीक है, इस तरह से लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमें मिलकर किसी सोल्यूशन पर आना होगा, किसी कॉमन ग्राउंड पर हमें कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो कॉमन ग्राउंड ऐसे किसी इंसान का हो सकता है जो न्यूट्रल हो, और यहाँ पर न्यूट्रल है करिश्मा सिंह। तो तय रहा, थाने में आने वाली हर एक एफआईआर सिर्फ करिश्मा सिंह रजिस्टर करेंगे। क्या आपको मंजूर है? सर बच गए 5। चलेगा चलेगा, अभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। हाँ सर। पुष्पा जी तो डर के अब भाग गई हैं ऊपर, अब वो 1 घंटे से पहले नहीं उतरेंगी। खैर मैडम से वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि देवरानी जेठानी के केस का क्या हुआ? आपका वो मामला सुलटा कि नहीं सुलटा? हमने उन दोनों को शाम को थाने बुलाया है। हमारा प्लान ये है कि हम उन दोनों को एक साथ एक कमरे में अकेला छोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि उनके मिजाज का ऊंट किस करवट बैठता है। एक साथ एक कमरे में बंद करके क्या होगा मैडम से? हम समझाते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि बड़े से बड़े दुश्मनों को भी अगर एक साथ एक कमरे में छोड़ दिया जाए तो इवेंचुअली उनमें दोस्ती हो ही जाती है। फिर ये तो 2 औरतें हैं, कितना ही वक्त लग जाएगा, और अगर दोस्ती नहीं भी हुई तो कम से कम सच तो पता चल जाएगा हमें। सच मतलब? हम समझाते हैं। इन दोनों का दरअसल ये कहना है कि झगड़ा हमेशा सामने वाली पार्टी शुरू करती है। ये देखिए, ये कमरा है, इसमें हम इन दोनों को बैठाएंगे और इसमें हमने लगाया है सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, अब इससे होगा ये कि हमें पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है जी। अगर उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है और झगड़ा दरअसल शुरू कौन करता है। फिर देखेंगे कि किस तरह से काउंसलिंग करनी है। जी मैडम साहब। जी कहिए। एसएचओ का कैबिन कहाँ है? हमारे एसएचओ का केबिन यहाँ पर है। एनीवेज अरे एक सेकंड, रुकिए, हमसे तो कहीं से लेके आपने रोका। साइलेंस। मुझे इस थाने के एसएचओ से मिलना है। हम ही हैं, एसएचओ हसीना मलिक। कहिए। आप यहाँ की एसएचओ हैं? हाँ, ये थाना जनपद लखनऊ ही है ना? लाल चौक नवाब फखरुद्दीन की हवेली वाला? हाँ हाँ, आपको किससे मिलना है? मुझे इससे मिलना है। छोटू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये मैडम कह रही है कि ये यहाँ की एसएचओ है। अगर ये इस थाने की एसएचओ है तो फिर तुम क्या हो छोटू? क्या बिग बॉस आते ही डायरेक्ट अटैक? आप चलिए ना, मैं आपको। वेट अ सेकेंड छोटू, मुझे अभी जानना है और यहीं जानना है, और तुम मुझे बताओगे ये सब चल क्या रहा है? इस थाने का एसएचओ कौन है, ये या तुम? ये भी हैं और हम भी हैं। What? मेरे रिसर्च सेंटर में there is only one head scientist and that's me. What is this all going on? देखिए, मतलब ये है कि सरकार ने इस थाने में हम दोनों को एसएचओ नियुक्त किया है, अमर विद्रोही और हसीना मलिक। Honestly, अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत कम आंखों में इतनी गहराई होती है। I like her. थैंक यू। आई मीन इनकी तरफ से थैंक यू। अब दीदी चलिए ना, मैं आपको सब समझाता हूँ। Just tell me ये। अब आइए ना मेरे साथ, मैं एक चीज बताता हूँ। बहुत First tell me one thing. आराम से। कौन भाई बहन आ गया है? मेरा मैसेज पढ़ा था? क्या टाइम मेंशन किया था मैंने? शार्प 5 o'clock मेरी फ्लाइट लैंड कर जाएगी, लेकिन नहीं, भाई साहब का एयरपोर्ट पे कुछ आता पता ही नहीं, और मुझे यहाँ पर आना पड़ा खुद धक्के खाते हुए। I mean, कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अमर, तुम बड़े हो गए यार, कुछ तो सुधरो। दीदी क्या कर रही हैं? ये मेरा वर्क प्लेस है दीदी, थोड़ा आराम से बोलिए। नहीं, वो सब छोड़, मुझे एक बात बता, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा था? I mean, एक थाने के 2 एसएचओ, मतलब यहाँ भी लड़कियां तुमसे आगे हैं, तुम पर भारी हैं। और तेरी ये जो एसएचओ है ना, क्या नाम बताया तुमने उसका? हसीना मलिक।
राइट, हसीन तो वो है ही और गॉर्जियस पर्सनैलिटी की मालिक भी। मैं सीमा को अभी बताती हूँ। अरे किटी दी, सीमा को क्यों बता रही हो? उसे बताने से क्या होगा? हाँ पापा। पहुंच गई बेटा? हाँ पहुंच गई, मैं यहीं पर हूँ। छोटू खड़ा है मेरे सामने। एयरपोर्ट आया लेने? आपको क्या लगता है पापा, आया होगा? ये आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, इररिस्पॉन्सिबल। मैं खुद आई यहाँ पर। मतलब कल भी स्टूपिड था और आज भी स्टूपिड ही है। हाँ पापा, बल्कि स्टूपिड ही नहीं, एक नंबर का डफर भी है। इसे कोई अक्कल वक्कल नहीं है, आज भी वैसे का वैसा ही है। और क्या क्या बोलते थे आप इसे? क्या वर्ड यूज करते थे आप? बैल बुद्धि। हाँ बैल बुद्धि, आज भी ये बैल बुद्धि ही है, कोई चेंज नहीं आया इसके अंदर। हाँ ठीक है, बाय। बैग खोल, उठा, खोल बैग। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, तेरी फेवरेट मिठाई बालूशाही। हैव इट। क्या हुआ? छोटू, बचपन से तेरा यही प्रॉब्लम है, जब भी औरतों को कन्फ्रंट करने का टाइम आता है ना, पता नहीं तुझे क्या हो जाता है। इसीलिए आज तक तू मुझसे और सीमा से कभी आगे नहीं निकल पाया। लेकिन मेरे भाई यहाँ तो कुछ करके दिखा। तेरी ये जो SHO है ना, हसीना मलिक, बहुत कॉन्फिडेंट लगती है मुझे। उसकी आंखों में ठहराव से पता चलता है कि किसी भी मुश्किल की घड़ी में ना इजिली गिव अप करने वाली लड़कियों में से नहीं है वो। और मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तू ही इस थाने का अकेला SHO बने, इन औरतों पर तू भारी पड़े। अब तू ऐसा कुछ कर ताकि मुझे और सीमा को और पापा को ऐसा लगे कि तू भी कुछ कर सकता है। ये क्या है? ये देखकर कौन कहेगा कि जो इंसान इतना कॉन्फिडेंट है वो अपने घर वालों के सामने ऐसा इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है? मतलब सारी हवाबाजी, सारी एकड़ी सब निकल गई। माफ कीजिएगा मैडम सर, कहते हुए बुरा लग रहा है, पर जिस इंसान से हम इतना इम्प्रेस हो गए थे वो अपनी बहन और पिताजी के सामने कितना बड़ा डरपोक है। पर कमाल का बात हुआ ना मैडम सर, आपने कैमरा लगाया था देवरानी जेठानी के सच के बारे में पता लगा, लेकिन यहाँ तो अमर सर का सच सामने आ गया है। मैडम सर, हम क्या कहते हैं ना, हम ये वायरल कर देते हैं और सबको बता देते हैं कि यहाँ लखनऊ में जो नए SHO आए हैं, अमर विद्रोही जी महाबली सर, वो अपने घर में कितने बड़े चूरन कहलाते हैं, सबको पता होना चाहिए मैडम सर। नहीं करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी प्लीज। करिश्मा सिंह देखिए, ये उनकी बहुत ही पर्सनल बात है, घरेलू बात है, और कमजोरी किसमें नहीं होती, सीक्रेट्स किसके नहीं होते, आपकी भी है, मेरे भी हैं। अब इस तरह से उनकी इतनी प्राइवेट बात को दुनिया के सामने लाना ये तो अच्छा नहीं है ना। वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज प्राइवेसी। जी मैडम सर। नेटवर्क नहीं है लगता है। हेलो, अरे भाई साहब, अरे यार नेटवर्क खराब है क्या? हेलो पुष्पा जी, हेलो, क्या कर रही हैं आप? काम? आपके होते हुए थाने में कोई और ताका-झाकी कैसे कर सकता है? कॉम्पिटिटर, साक्षात कॉम्पिटिटर आ गया है आपका ही थाने में। वो हमारी कमर में चमक आ गई है ना, बहुत दर्द कर रही है। जीते, मैडम से करिश्मा मैडम को कोनी मार के ठीक किया था ना, हाँ वो मैंने देख के सीख लिया था। मैं करूँ पुष्पा जी? मारिए बेफिक्र होकर मारिए। क्या कुसुर चल रही है? अरे नहीं, डंडा का पता नहीं, सीधा ही नहीं हो पा रहा। कोई बटन उटन है, दबाइए ना आप थोड़ा सा। अच्छा, आपको पता होगा ना डंडा पे चलती है। हाँ, दिखाओ देखिए। मारिए साथ मुझे, मारिए। ठीक हुआ? नहीं हुआ, फिर से मार। हो गया। अरे थोड़ा समय तो दो इसको ठीक होने के लिए। बैठिए। हो गया। जाओ। पुष्पा जी लग नहीं रहा है। हो गया। हाँ, कौन ताका-झाकी कर रहा है? यही दीवान शाह पुष्पा पार्ट 2 बने हुए हैं। देखिए कैसे नेटवर्क ढूंढने के बहाने से करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का बात सुन रहे हैं वहां पर जाकर। हाँ हेलो, हाँ वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ये वही देवरानी जेठानी है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। ये है? क्या बात कर रही है मैडम सर? आप तो कह रही थी ये बहुत बड़ी दुश्मन है
और इनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पैदा ही बेस्ट फ्रेंड्स हुई हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है मैडम। कुछ टाइम साथ बिताया तो महसूस हुआ इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और मैडम, अब हमने अपने सारे लड़ाई झगड़े भुलाकर एक दूसरे से मेल कर लिया है। अब हम कभी भी एक दूसरे का सर नहीं फोड़ेंगे, बल्कि ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। गुड लक। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम, चलते हैं हम। नहीं अम्मी, हमें नहीं याद आ रहा कि हमने ईयरफोन्स कहाँ रखे। आप एक बार घर पे चेक कीजिए ना, हम यहाँ चेक कर रहे हैं, हो सकता है जिम करके हमने यहीं रख दिए हो। हाँ नहीं, लेकिन फिलहाल तो नहीं मिल रहे। एक बार आप घर पे चेक कीजिए, हमारे रूम में चेक कीजिए, हो सकता है कहीं मिल जाए। हाँ ठीक है, चेक करके फोन करिए हमें।